हेलो दोस्तों, WWE स्मैकडाउन 9 जुलाई 2021 को हमें ये देखना है कि रोमन रेंस एज के बारे में क्या बोलते हैं। लास्ट वीक के स्मैकडाउन में एज ने जिमी ऊसोस को बहुत बुरी तरीके से मारा था। अब ये देखना है कि इसका बदला रोमन रेंस कैसे लेते हैं। तो ये सब जानने के लिए कि एज और रोमन रेंस के बीच में और क्या क्या होता है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे मेरी डाली गई कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू। स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें ये देखने के लिए मिला कि जिमी ऊसो रोमन रेंस से बात करने की कोशिश करते हैं। जिमी ऊसो रोमन रेंस की लॉकर रूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल हेमन जिमी ऊसो को रोक देते हैं। पॉल हेमन जिमी ऊसो को बोलते हैं कि तुम्हारा भाई एक ट्राइबल चीफ है, उसे बहुत सारे काम है। पॉल हेमन जिमी ऊसो को ये यकीन दिलाते हैं कि रोमन रेंस उनसे बात जरूर करेंगे और उनकी सारी परेशानी को दूर भी करेंगे। जिमी ऊसो पॉल हेमन की बातें सुन के वहां से चले आते हैं और उसके बाद हमें रोमन रेंस का सेगमेंट रिंग में देखने के लिए मिलता है। कि रोमन रेंस बोलते हैं कि एज ने लास्ट वीक के स्मैकडाउन में ये बोला था कि रोमन रेंस एज से डरते हैं। रोमन रेंस से कहा कि शायद रेसलमेनिया में ऐसा एक पल आ गया था जब उन्हें 10 सेकंड के लिए डर लगा होगा, लेकिन उस डर से हुआ क्या? उस डर से रोमन रेंस को हिम्मत मिली ताकि वो एज को हरा सके। तो ये बात गलत है कि अगर एज ये सोचते हैं कि रोमन रेंस को डरा के वो उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप को छीन सकते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस अपनी फैमिली के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वहां पर जिमी ऊसो आते हैं। जिमी ऊसो रोमन रेंस से पूछते हैं कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तुम कहां थे जब मैं एज के साथ फाइट कर रहा था। रोमन रेंस जिमी ऊसो को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे काम को करने के लिए गया था जो तुमसे तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस काम को कर दिया। उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि रोमन रेंस फाइनली जे ऊसोस को मनाने में कामयाब होते हैं और जे ऊसोस फाइनली रिंग में रिटर्न हो जाते हैं। जे ऊसोस रिंग में आते के साथ ये बोलते हैं कि मैं रोमन रेंस का राइट हैंड मैन वापस आ चुका है। और जे ऊसोस जिमी ऊसोस को बोलते हैं कि हम दोनों फिर से एक साथ रहेंगे और एक साथ फाइट करेंगे और न्यू टैग टीम चैंपियन भी बनेंगे। रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं यही बात तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम तीनों अगर साथ में रहेंगे तो हम तीनों कुछ भी कर सकते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं कि अगर चीजें मेरे हिसाब से चलती रहेंगी तो तुम दोनों टैग टीम चैंपियन भी बनोगे और मैं यूनिवर्सल चैंपियन भी बना रहूंगा। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि रोमन रेंस और ऊसोस के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। और उसके बाद बैक स्टेज में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जिमी ऊसो और जे ऊसो बातें करते रहते हैं। जे ऊसो जिमी को बोलते हैं कि हमें रोमन रेंस के लिए कुछ करना चाहिए और जिमी सोचते रहते हैं कि वो रोमन रेंस के लिए क्या करे। उसके बाद बैक स्टेज में एज से ये पूछा जाता है कि रोमन रेंस अपने भाइयों से मिल चुके हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। एज बोलते हैं कि इस बारे में मैं जो भी बात करूंगा वो रिंग में जाकर रोमन रेंस के सामने करूंगा। अब ये देखना है कि रोमन रेंस के अंदर इतना दम है कि वो मेरे सामने आके मुझसे बात कर सकता है या नहीं। और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बैक स्टेज में पॉल हेमन रोमन रेंस को बताते हैं कि आज एज आपको चैलेंज करने के लिए रिंग में बुलाने वाले हैं। और फिर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि द ऊसोस एज के लॉकर रूम में जाते हैं ताकि एज को वो मार सके। एज को खोजते खोजते द ऊसोस लॉकर रूम में तो जरूर जाते हैं, लेकिन एज द ऊसोस को वहां पर नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि सेथ रॉलिंस बोलते रहते हैं कि इस बार भी मैं मनी इन द बैंक जीत के उसे रोमन रेंस के ऊपर ही कैच इन करूंगा। एज सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े रह के बातें करो, मैं जा रहा हूँ रिंग में रोमन रेंस को बुलाने के लिए। और फाइनली एज रिंग में जाते हैं और रोमन रेंस को बुलाते हैं। एज बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंस के साथ कितने लोग हैं, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी हालत बहुत बुरी करूंगा। एज की सारी बातें रोमन रेंस और द ऊसोस सुनते रहते हैं और एज बोलते हैं कि मैं रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन जरूर बनूंगा। और फिर फाइनली एज की सारी बातों का जवाब देने के लिए रोमन रेंस रिंग में आ जाते हैं। रोमन रेंस के पीछे पीछे द ऊसोस भी रिंग की तरफ आते हैं, लेकिन रोमन रेंस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। रोमन रेंस द ऊसोस को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अकेली एज का सामना करना चाहता हूँ। रोमन रेंस अकेली रिंग में जाते हैं और फिर शुरू होता है रोमन रेंस और एज का ब्रॉल। और इस ब्रॉल में एज का साथ देने के लिए रे मिस्टेरियो और डोमिनिक भी आ जाते हैं और रे मिस्टेरियो और डोमिनिक द ऊसोस के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस ब्रॉल में रोमन रेंस तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन रे मिस्टेरियो, डोमिनिक और एज द ऊसोस के ऊपर अटैक करके उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। थैंक यू एंड गुड बाय।